नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है हम जो इस समय पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा इससे पहले कक्षा 9 से किताब से संबंधित, जिसमें राजस्थान के एकीकरण से पूर्व जो प्रयास किए गए थे उसके बारे में बताया गया कि महाराणा उदयपुर जो है, महाराणा भूपाल सिंह ने ये प्रयास किया कि एक संघ बनाया जाए। उसके बाद जयपुर के राजा मान सिंह, जो महाराजा मान सिंह है, उन्होंने ये प्रयास किया कि एक संघ बनाने की, लेकिन उनके प्रयास जो पूरे नहीं हो पाए। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, उससे पहले भारत में भी क्या स्थिति है, चलो एक बार देखने चलते हैं। तो भारत में जो कुल रियासत है 565 रियासतें हैं, और 565 रियासतों से पूरे देश को एक करने का जो जिम्मा है वो लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक कमान दी गई रियासती विभाग की। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई। उपाध्यक्ष बीपी मेनन साहब को बनाया गया। उस समय वायसराय माउंटबेटन थे, और जून 1948 तक ये साफ स्थिति हो गई, भारत आजाद होने वाला है, ये घोषणा कर दी गई। चलिए आगे बात करें तो हमने सबसे पहले जो संघ बनाने की प्रयास, पहले छोटे छोटे संघ बनाने के प्रयास किए गए थे लेकिन नहीं बन पाए। तो पहला जो सार्थक प्रयास रहा वो हमने मत्स्य संघ के नाम से हुआ। नाम किसने दिया है साहब? के एम मुंशी साहब ने दिया है। नामकरण की बात करें मत्स्य संघ की तो के एम मुंशी साहब ने दिया। उद्घाटन जो हुआ वो भरतपुर में हुआ, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में देखने को मिल जाता है। कौन करने आए? एनवी गौड़गिल, उस समय मंत्री हुआ करते थे साहब। राजधानी की बात करें तो राजधानी हमने अलवर बनाया। कौन सा बनाया? अलवर। तो देखिए मत्स्य संघ का ये जो मानचित्र कक्षा 9 की किताब से ही लिया गया है, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली दिए गए। तो देखिए यही एक 4 रियासतों क्रम में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। देखिए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? शोभाराम जी कुमावत बनाए गए, अलवर से थे ये। उप प्रधानमंत्री की बात करें युगल किशोर जी चतुर्वेदी जो हैं वो भरतपुर से हैं। और राज प्रमुख की बात उदयवान जी ये धौलपुर से हैं, और उपराज प्रमुख गणेश पाल जी जो है करौली से। तो सभी जगह से जो चारों रियासतें हैं उनमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख का पद यहाँ पे दे दिया गया है। और ठिकाना की बात करें तो नीमराणा ठिकाना उस समय अलवर में आता था, इस समय कोटपुतली भैरोड़ के अंतर्गत ये आता है। देखिए इनकम, आय, वार्षिक आय कितनी हुआ करती? तो इनकम की हम बात करें, वार्षिक आय की बात करें तो 1,84,00,000 की वार्षिक आय इन राज्यों की, उस रियासतों की है। और जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है? तो देखिए 18,37,994 जनसंख्या उस समय हुआ करती थी। एरिया, क्षेत्रफल की बात करें तो 12,000 वर्ग किलोमीटर का ये जो एरिया है ये हमें देखने को मिल जाता है। चलिए आज का जो अगला जो संघ है या एकीकरण का अगला जो चरण है, सेकंड चरण की बात करें, दूसरा चरण है। पहला चरण हमने मत्स्य संघ पढ़ लिया है, पहला है मत्स्य संघ, और दूसरा हमने आगे हम पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ की बात करते हैं। देखिए राजस्थान का पूर्वी एरिया मान सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा ये नीचे आ जाते हैं अपना। देखिए इसमें कौन कौन से एरिया है पहले उससे बात करते हैं। देखिए हाड़ौती, हाड़ौती में बेसिकली उसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है, लेकिन इसमें कोटा है, बूंदी है, बारा नहीं है साहब। तो बारा इसको याद नहीं करेगा। हाड़ौती के 3 जिले हमें से याद रखने हैं इसमें से। देखिए पूर्व राजस्थान संघ में हाड़ौती के 3 जिले हैं, कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है। कोटा है, बूंदी है और झालावाड़ है। कोटा, बूंदी, झालावाड़। देखिए नक्शा में देख सकते हैं, झालावाड़ ये रहा, कोटा ये रहा, बूंदी है। तो ऊपर से बूंदी, कोटा, झालावाड़, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बूंदी, कोटा और झालावाड़ ये हैं। उससे ऊपर क्या है? टोंक है। क्या है साहब? टोंक। देखिए टोंक भी आ चुका है। तो टोंक है, बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है। चारों क्रम से हम देख सकते हैं, टोंक है, कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है। साथ ही साथ में बागड़ क्षेत्र से संबंधित देखिए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तीनों ही जिले आ चुके हैं। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये देख सकते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, तीनों, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़, ये 4 और 3 7 रियासतें हमें देखने को मिल गई। साथ ही साथ में प्रतापगढ़ से ऊपर शाहपुरा, शाहपुरा, भीलवाड़ा वाला एरिया हो गया। साथ ही साथ में यहाँ पे किशनगढ़, अजमेर वाला जो एरिया है उससे यहाँ से किशनगढ़ आ गया, ये शाहपुरा आ गया। शाहपुरा उस समय सबसे छोटी रियासत है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत उस समय कौन सी थी? शाहपुरा जो थी। ये स्टार यहाँ पे लगा दिया गया है। तो ये देखिए दूसरे जो संघ है, दूसरा जो चरण है उसमें पूर्व राजस्थान संघ के नाम से 25 मार्च 1948, उसमें हमने देखिए 17-18 मार्च है, इसमें 25 मार्च 1948, यहाँ पे तारीख नहीं दिख रही है तो 25 मार्च 1948 की बात की जाती है। तो 9 इसमें रियासतें हैं और
एक यहाँ पे क्या है ठिकाना, 9 रियासतें एक ठिकाना। देखिए हाड़ौती के 3 जिले आ जाते हैं, कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, और वागड़ के तीनों ही जिले आ गए हमारे पास, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अब बूंदी है, बूंदी से ऊपर क्या है टोंक, टोंक हमने ले लिया। अजमेर से कौन सा लिया है हमने, किशनगढ़ लिया है। और शाहपुरा जो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है, वो कौन से चरण में देखने को मिलती है, दूसरे चरण में, कौन से संघ में, तो पूर्व राजस्थान संघ में हम देखने को मिल जाती है। राजधानी हमने क्या बनाया, कोटा को राजधानी बनाया है। उद्घाटनकर्ता जो मत्स्य संघ में उद्घाटन करने आए थे एन.वी. गौडगिल साहब, उन्होंने उद्घाटन यहाँ पे भी किया है, एन.वी. गौडगिल ने किया है। प्रधानमंत्री हमने गोकुल लाल असावा जी को बनाया है, गोकुल लाल असावा, ये शाहपुरा से हैं। शाहपुरा जो सबसे छोटी रियासत है, दूसरे चरण में हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ में राज प्रमुख की बात करें तो कोटा से, कोटा से कौन है, भीम सिंह जी है। कौन है, भीम सिंह जी हैं। कोटा से उनको राज प्रमुख, उप राज प्रमुख का दर्जा हमने बूंदी से बहादुर सिंह जी को दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जानकारी हमें मिल रही है। उद्घाटनकर्ता कौन है, एन.वी. गौडगिल, जो प्रथम जो मत्स्य संघ है उसमें भी देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे देखने मिलते हैं। पहली की राजधानी अलवर है, दूसरी कोटा है, तो कोटा के ही भीम सिंह है राज प्रमुख बनाया गया, वहाँ प्रधानमंत्री बनाया गया था सुभाराम जी कुमावत को। लेकिन यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है गोकुल असावा जी को दिया गया है। शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है ये। राज प्रमुख जो है बूंदी के हैं, बहादुर सिंह जी हैं। आगे बात करें, ये 3 फैक्ट जो हमें कभी कभी देखने को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। एरिया, ये क्षेत्रफल कितना है, 16,807 वर्ग किलोमीटर के एरिया है, 16,807। वो 12,000 वर्ग किलोमीटर था, या 16,000 वर्ग किलोमीटर 807, 16,807 है। यहाँ पे हम देखें जनसंख्या की बात करें तो वहाँ पे 18 लाख थी, या 23.5 लाख, मतलब 23.5 लाख की जनसंख्या के आसपास हम देखने को मिल जाती है। इनकम कितनी है, तो वह 1.84 करोड़ था, यहाँ पे 2 करोड़ रुपए यहाँ पे। तो जनसंख्या भी हमें देखने को मिलती है, बढ़ गया है, एरिया भी बढ़ गया है यहाँ पे, और जो इनकम है वो भी बढ़ गई है। साथ ही साथ में हमने ये डाटा देखे, एक बार फिर याद कर लें। दोनों ही जो पहला चरण है मत्स्य संघ, उसकी तारीख 17-18 तारीख दोनों मिल जाएगी, मार्च 1948, 25 मार्च 1948 अगले ही वीक में हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में दोनों जगह एन.वी. गौडगिल साहब ने उद्घाटन किया। उसकी राजधानी जरूर थी अलवर, उद्घाटन भरतपुर में। यहाँ पे राजधानी भी कोटा है, उद्घाटन भी कोटा के दुर्ग में, कोटा दुर्ग में किया गया है। प्रधानमंत्री गोकुल साहबा, मासूआराम जी कुमावत, वहाँ पे उप प्रधानमंत्री जी भी बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। राज प्रमुख यहाँ पे भीम सिंह जी है, वहाँ पे उदयवान सिंह जी कोटा है। यहाँ पे उपराज प्रमुख बहादुर सिंह जी बूंदी, वहाँ करौली के हैं गणेश पाल देव जी। आगे बात करिए, यहाँ पे एक छोटा सा मेन इम्पोर्टेंट बांसवाड़ा से संबंधित है। बांसवाड़ा के जो उस समय के राजा हैं चंद्रवीर सिंह जी, चंद्रवीर सिंह जो बांसवाड़ा के हैं, उन्होंने यह कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। एक ही गण शासक करते समय ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। तो यहाँ से संबंधित यही फैक्ट हमें परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। हमने एक बार चित्र सही तरह एक बार और याद कर लें। हमने टोंक है, बूंदी है, कोटा, झालावाड़, और बगल में शाहपुरा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर, और ये बांसवाड़ा, कुशलगढ़। बात करें तो यहाँ पे क्या है, ठिकाना की बात करें, कुशलगढ़ जो है बांसवाड़ा के अंतर्गत ठिकाना, या ठिकाना के नाम में देखिए, उससे पहले नीमराना ठिकाना था। चलिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।